Hello children, now we come to the third part of our video. So we had seen about Peter. He was a boy, a preschool going boy जो preschool में जाता था और उसके कोई ब्रदर्स और सिस्टर्स नहीं थे, ना ही उसके कोई पेट्स थे, तो वो बहुत लोनली फील करता था। उसकी बर्थडे आई तो डैडी से उसने कहा कि एक डॉग रखने के लिए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग बड़े घर में जाएंगे तब डॉग रखेंगे, और चूँकि घर छोटा है तो और अभी हमारे पास समय भी नहीं है, वी विल गो टू अ बिग हाउस, देन यू कैन कीप 2 डॉग्स। ये सुन कर के पीटर को अच्छा नहीं लगा और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगा। जब वो रो रहा था तो उसने अपने बेड के कोने में एक ब्राउन कलर का डॉग देखा, तो डॉग को उसने देखा और डॉग बहुत प्यार से उसे लविंगली देख रहा था। उसने डॉग को गले लगा लिया और डॉग भी उसे खुश हो गया। आगे हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों के लिए पीटर डॉग के साथ बहुत खुश रहता, उसके संग खेलता, उसे पार्क में घुमाने भी ले जाता था। एक दिन उसने अपने कोट से में कवर करके उसे ले गया अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे देखकर केवल हंसा। क्यों? क्योंकि वो डॉग को नहीं देख पाते थे। इससे पीटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हंसे चाहे जो करे। पीटर के साथ स्निफ़ी के साथ ये डॉग को संग खेलता था और अपना समय व्यतीत करता था। बहुत जल्दी वो प्री स्कूल पास करके 1 में आ गया। अब इसके पास रोज़ स्कूल जाना पड़ता पीटर को, और चूँकि रोज़ स्कूल जाना पड़ता तो उसे होमवर्क भी ज़्यादा मिलने लगे और उसने स्कूल के कई क्लब्स भी ज्वाइन कर लिए थे। तो ही बिकेम वेरी बिज़ी नाउ। इतना बिज़ी हो गया कि ऐसा समय आ गया कि अब उसके पास एक ही समय रात को ही वो जा कर के स्निफ़ी को देख पाता था। चलिए हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। One night when Peter went to his room, Sniffy wasn't there. एक रात जब पीटर अपने कमरे में गया तो देखा कि स्निफ़ी वहाँ नहीं था। Peter called him, but he didn't come. Peter started to cry. He felt sorry that he'd not spent more time with his best friend. तो पीटर ने उसे आवाज़ दिया, he called him, लेकिन पीटर नहीं आया। ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत अपने इस बर्ताव पे ही फेल्ट सॉरी, उसे ग्लानि हो रही थी कि क्यों उसने उसे नहीं उसके साथ स्पेंड किया था, स्पेंड टाइम, उसके साथ समय नहीं निकाल पाया था। ही फेल्ट सॉरी दैट ही नॉट स्पेंड मोर टाइम विथ हिज बेस्ट फ्रेंड, तो उसे बहुत इस बात का वो सॉरी था कि उसने ज़्यादा समय अपने फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड यानी कि स्निफ़ी के साथ नहीं स्पेंड किया था। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स ऑल एट वंस। ऑल ऑफ अ सडन स्निफ़ी वॉज बिसाइड हिम ऑन बेड। एक बार के स्निफ़ी को उसने अपने बगल में देखा बेड पे। स्निफ़ी, सेड पीटर, वेयर हैव यू बीन? आई एम सॉरी, आई हैवंट हैड मच टाइम टू प्ले विथ यू, आई हैव बीन सो बिजी एट स्कूल। तो पीटर उससे बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ही व्यस्त रहा है। और वो सॉरी बोलता है, माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसने बहुत समय इसके साथ नहीं। आई हैवंट हैड मच टाइम टू प्ले विद यू, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहा है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। आई बीन सो बिजी एट स्कूल, मैं स्कूल में इतना बिजी रहा। पीटर वॉज शॉक्ड व्हेन स्निफ़ी स्टार्टेड टू टॉक। तो पीटर वॉज शॉक्ड यानी कि ही वॉज सरप्राइज्ड। क्यों सरप्राइज हो गया? क्योंकि पीटर तो बात करने लगा था। Let us see what has he started to talk. Here we are. It's fine, said the little brown dog. I was your friend when you needed me.
But now you've started to make other friends, and that's good. Now I have to go to help other little boys and girls who feel lonely. But don't worry, I'll never be far away. तो अब स्निफी जो है वो बोलता है, पीटर ये सुनकर बहुत आश्चर्य हो गया कि स्निफी भी बोल रहा है, क्योंकि डॉग तो बात करते नहीं हैं, लेकिन ये स्निफी जो था वो बिल्कुल बात करने लगा. इट्स फाइन मतलब ठीक है. इट्स फाइन, ठीक है. उस छोटे से ब्राउन डॉग ने कहा, आई वॉज योर फ्रेंड व्हेन यू नीडेड मी. तो मैं तुम्हारा दोस्त था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी. बट नाउ यू स्टार्टेड टू मेक अदर फ्रेंड्स एंड दैट्स गुड. लेकिन अब तुमने और दोस्तों को बनाना शुरू कर दिया है और ये अच्छी बात है. नाउ आई हैव टू गो एंड हेल्प अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स हु फील लोनली. और अब मुझे दूसरे उन बच्चों को सहयोग करने की ज़रूरत है जो कि लोनली फील करते हैं, यानी कि जो एक अकेला महसूस करते हैं. जैसे कि तुम अकेला महसूस कर रहे थे तब मैं तुम्हारे पास आया था, तो अब मुझे उन बच्चों को सहयोग करने की ज़रूरत है जो जैसे कि तुम उस दिन फील कर रहे थे. बट डोंट वरी, लेकिन यू डोंट वरी मीन्स चिंता नहीं करो. यू डोंट वरी, I'll never be far away. मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूँगा. You only have to think about me. तुम्हें केवल मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत है, याद करने की बात. Think about me. You only have to think about me. मेरे बारे में याद करने की. And I'll be beside you. और मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में हूँगा. Beside you. And you can stroke me. और तुम मुझे स्ट्रोक कर सकते. स्ट्रोक मीन्स टू टच लविंगली. प्यार से सहला सकते हो. यू जस्ट हैव टू स्ट्रोक मी. प्यार से सहला सकते हो. ओके. पीटर फेल्ट सैड बट ही रिमेंबर्ड हाउ ही फेल्ट व्हेन ही फर्स्ट मेट स्निफी. पीटर को बहुत दुख हुआ पीटर कि क्यों वो अपना समय इसके साथ नहीं व्यतीत किया. इस बात के लिए वो दुख था कि अब कम समय वो स्निफी के साथ व्यतीत करता था. लेकिन उसे याद आया है. बट ही रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फेल्ट. तब उसे याद आया कि वो किस तरह से महसूस किया था. द सेम he had felt. Peter felt sad, but he remembered how he had felt when he first met Sniffy. तब उसे याद आया कि पहली बार जब वो स्निफ़ी से मिला था तब उसे कितना अच्छा लगा था, है ना. जब वो इतना रो रहा था तो स्निफ़ी उसके पास बेड पे आ गया था और उसे देख कर के वो बिल्कुल गले लग गया था. तो पीटर को ये बात याद आई और फिर उसके मन में भी ये ख्याल आया कि अब मेरे पास बहुत समय नहीं रहता, मैं स्निफ़ी के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकता हूँ. तो मेरे तरह जो बच्चों को लोनली फील करते उनके साथ अगर स्निफ़ी जाए तो कितना अच्छा होगा. ही वॉन्टेड स्निफ़ी टू हेल्प अदर चिल्ड्रन हु फेल्ट द सेम. तो अब वो ये चाहता था कि स्निफ़ी उन बच्चों का सहयोग करे जो उसके तरह फील करते थे उस दिन जब ये बहुत रो रहा था. नाउ ही हैड हिज न्यू फ्रेंड्स. अब इसके पास अपने नए दोस्त थे. न्यू स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड प्लेंटी टू कीप हिम बिजी. और बहुत ढेर सारे काम थे जो कि इसको व्यस्त रखते थे. बिजी मीन्स ऑक्यूपाइड. ओके. बट ही वॉज हैप्पी टू नो दैट स्निफ़ी वॉज ओनली अ थॉट अवे. लेकिन अब उसे इस बात की खुशी थी कि स्निफ़ी वॉज ओनली अ थॉट अवे. मतलब केवल वो उसके बारे में सोचेगा और याद करेगा तो स्निफ़ी उसके पास आ सकता है. क्योंकि स्निफ़ी ने यहाँ पे कहा था ना, यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट मी एंड आई विल बी बिसाइड यू एंड यू कैन स्ट्रोक मी. तुम्हें केवल मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे बगल में आ जाऊँगा और तुम मुझे प्यार से सहला सकते हो. तो वी सी दिस इज़ अ लवली स्टोरी. यहाँ पे जब पीटर
प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल में गया तो वो बहुत बिज़ी हो गया अपने स्कूल के होमवर्क से। डेली स्कूल जाना पड़ता उसे और क्लब्स भी ज्वाइन कर रखे थे। अब वो कम समय व्यतीत कर पाता था स्निफ़ी को। तो एक दिन वो रात में पहुंचा तो देखा स्निफ़ी नहीं है, तो उसने आवाज़ लगाई और बहुत उदास हो गया कि अब वो कम समय उसके साथ व्यतीत कर रहा था, इसीलिए स्निफ़ी चला गया। फिर उसने उदास हो गया, उसी समय वो स्निफ़ी आ गया और उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि अब तुम मेरे साथ आए। तो स्निफ़ी ने कहा कि अब मैं दूसरे बच्चों का सहयोग करने चला गया था जो कि तुम्हारी तरह लोनली फील करते। तो इसको अच्छा लगा सुन कर के। इसने कहा कि ठीक है, उस समय मैं बहुत दुखी था, तुमने मेरा सहयोग किया था, अब तुम दूसरे बच्चों का सहयोग कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्निफ़ी ने कहा कि तुम मुझे केवल याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इस आश्वासन के साथ फिर ये उसको खुशी हुई पीटर को कि हाँ, केवल उसकी सोच की दूरी पर है स्निफ़ी। जब भी वो उसे याद करेगा तो स्निफ़ी उसके पास आ जाएगा। एंड ही वॉज हैप्पी दैट नाउ स्निफ़ी इज़ देयर टू हेल्प अदर लिटिल चिल्ड्रन हु आर लोनली। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर लेसन फॉर टुडे. Thank you children. I hope you enjoyed the lesson.